बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि NTS के ज़रिए महकमा तालीम आज़ाद कश्मीर जूनियर कंप्यूटर टीचर ब्राय लैब का जो टेस्ट कंडक्ट करवाने जा रही है उसका सिलेबस या कोर्स कंटेंट क्या होगा। जी हाँ स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे कि जो कोर्स पेपर कहाँ से बनाया जाएगा, पेपर कहाँ से आएगा, कितना % पोर्शन किस सब्जेक्ट से आएगा और किस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तो ये जानने के लिए हम जल्दी से चलते हैं NTS की वेबसाइट पर, और NTS की वेबसाइट पर जाकर हम देखेंगे कि कोर्स कंटेंट क्या है और किस सब्जेक्ट की कितनी वेटेज है। मैंने अभी फ़ौरन से गूगल कर लिया है आपके सामने NTS, और पहले नंबर पर मेरे पास NTS की वेबसाइट मौजूद है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ ही देर में आपके सामने NTS की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। आपके सामने अगर आप खुद करना चाहते हैं ये चेक, सिलेबस चेक करना चाहते हैं, आप खुद भी ये कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे पास NTS की वेबसाइट ओपन हो चुकी, आप देख सकते हैं ये NTS की वेबसाइट है। यहाँ पर इश्तिहार है, यहाँ पर ही आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन। सारे प्रोसेस में सिखाऊंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल आज के लेक्चर में हम सिलेबस देखेंगे, कोर्स कंटेंट देखेंगे, जिसके अंदर से ये पेपर बनेगा, ये टेस्ट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपने NTS की वेबसाइट पर आ जाना है, जिस तरह मैं आया हूँ, और यहाँ पर आकर ओपन एप्लीकेशंस पर जाकर क्लिक कर देना है। यूँ ही आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करेंगे तो तमाम जॉब्स जो NTS की, तमाम टेस्ट जो NTS कंडक्ट करवाने जा रही है अगले कुछ अरसे में, उनकी पूरी लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी। हम ज़रा सा नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर मौजूद है। हमारा टेस्ट यहाँ पर, जो हमारा जो इश्तिहार है, हमारी जो एडवर्टीज़मेंट है यहाँ मौजूद है। यहाँ पर जाकर आप इसकी लास्ट डेट भी देख सकते हैं, मंडे 16 अगस्त 2021। तो मैं डिटेल पर जा रहा हूँ इसकी डिटेल चेक करने के लिए। जो ही मैं डिटेल पर क्लिक करूँगा तो मेरे सामने इस तरह का एक एरिया ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर मेरी इस पोस्ट के लिए, इस इश्तिहार, इस पोस्ट के लिए, यानी जूनियर कंप्यूटर टीचर की पोस्ट के लिए तमाम तर मालूमात मौजूद हैं। एडवर्टीज़मेंट यहाँ मौजूद है। पिछले ट्यूटोरियल में मैंने इस एडवर्टीज़मेंट के हवाले से बात की थी, इस इश्तिहार के हवाले से बात की थी कि किस ज़िले से कितनी पोस्टें हैं, कितनी फ़ीमेल्स की पोस्टें हैं और कितनी मेल पोस्टें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप अभी वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। ये टॉप पर थंबनेल की सूरत में मैं आपको लिंक मेंशन कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स, हमने आज जो देखना है वो देखना है कि कोर्स कंटेंट क्या है, यानी किस बुक के अंदर से कितना पेपर बनेगा, ये आज के इस लेक्चर में हमने देखना है। तो मैं ये देखने के लिए यहाँ पर टू डाउनलोड कंटेंट वेटेज, इस पर, इसके सामने क्लिक हेयर पर जाकर क्लिक करूँगा तो मेरे पास कोर्स कंटेंट ओपन होकर आ चुका है। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ स्टेट ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से ये कोर्स कंटेंट, कोर्स वेटेज फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर कंप्यूटर टीचर्स। तो इसको मैं ज़रा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको बेहतर अंदाज से दिखाई दे सके। ये आपका कोर्स कंटेंट है। अगर मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर जाकर, तो पहली बुक जिसके अंदर से पेपर बनेगा, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनेंगे, वो है इस्लामिक एजुकेशन, यानी इस्लामियात जिसको हम बोलते हैं। और इस्लामियात का पेपर अप टू ग्रेजुएशन तक, यानी BA BSc BCom तक 5% बनेगा। 5% पेपर का हिस्सा, उस मल्टीपल चॉइस का हिस्सा इस्लामियात से होगा। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो हम देख सकते हैं कि इंग्लिश अप टू ग्रेजुएशन, यानी ग्रेजुएशन तक जो इंग्लिश है 10% होगी। तमाम पेपर्स मेरे पास प्रीवियस मौजूद हैं, क्योंकि मैं एक तरतीब के साथ ये लेक्चर्स बना रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मैं प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए वो पेपर लेकर हाज़िर हूँगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई लेटेस्ट वीडियो टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से अपलोड करूँ तो आप तक ये नोटिफिकेशन पहुँच जाए। अगर आपसे ये पोस्ट मुतलका हैं तभी कर लें, आपके लिए यकीन फ़ायदेमंद रहेगा। आगे चलते हैं और आगे देखते हैं जनरल साइंस अप टू SSC, यानी इंटरमीडिएट तक जनरल साइंस जो है ये कितने % होगी, ये भी 10% होगी। और उसके बाद कश्मीर अफेयर्स, जिसको मुताला कश्मीर आप कह सकते हैं, ये 5% आपके पेपर का हिस्सा होगी, जो NTS की जानिब से लिया जाएगा जूनियर कंप्यूटर टीचर्स के लिए। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, 6% इसका हिस्सा होगा। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको DBMS भी कहते हैं, 6% ये भी होगा। फिर डेटा कम्युनिकेशन 6%, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसी तरह 6%, ऑपरेटिंग सिस्टम 6%,
हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में बहुत सारी लैंग्वेजेस आ जाती हैं, जिसमें सी है, C++ है, जावा है, C# है, PHP है। ये तमाम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। विजुअल बेसिक है, और इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से 5% का पोर्शन आएगा। उसके बाद अल्गोरिदम जो है, इसके अंदर से भी, ये भी कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, और इसके अंदर से भी 5% आपका पेपर आएगा। डेटा स्ट्रक्चर्स, इसके अंदर से भी 5% पेपर आएगा आपका। कंप्यूटर आर्किटेक्चर, यहाँ से भी आपको 5% सवाल देखने को मिलेंगे पेपर में। और कंप्यूटर नेटवर्क्स, यहाँ से भी आप 5% क्वेश्चन जो है NTS के पेपर में देखेंगे, जब आप उस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे। उसके बाद जनरल नॉलेज, यानी ये जनरल नॉलेज की जब बात होती है तो ये पूरी दुनिया का जनरल नॉलेज होता है, और इसको पढ़ने के लिए खासी मेहनत भी दरकार है। तो इसके 8% आपके पास क्वेश्चन जनरल नॉलेज से रिलेटेड होंगे। और अगर आप देखें तो करंट अफेयर्स के 7% पेपर क्वेश्चन आपके पेपर्स के अंदर मौजूद होंगे। ये टोटल सब्जेक्ट्स आपके बन जाते हैं जी। अगर मैं काउंट कर सकूं, क्योंकि पीछे नंबरिंग नहीं लिखी हुई, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी 16 सब्जेक्ट्स पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। अगर आप ख्वाहिश रखते हैं कि आप जूनियर कंप्यूटर टीचर के लिए सिलेक्ट हो सकें, तो आपको इन 16 सब्जेक्ट्स पर ग्रिप होनी चाहिए। वेटेज भी एक्सप्लेन कर दी गई है कि कितनी वेटेज किस सब्जेक्ट से होगी, इसलिए आप अभी से माइंडसेट बनाइए, अभी से इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू कर दीजिए। तभी मुमकिन है कि जब टेस्ट कंडक्ट हों तो आप आसानी के साथ अटेम्प्ट कर सकें, अच्छे नंबरात ले सकें। कंपटीशन ज़्यादा होगा, पोस्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, नो डाउट कि अच्छी खासी पोस्ट क्रिएट हुई हैं, और ये तमाम पोस्ट जो हैं ये नई तख्लीक शुदा पोस्ट हैं, पहले से ये पोस्ट मौजूद नहीं थी। बहुत सारी स्कूल्स में और मिडिल लेवल स्कूल पर और हायर सेकेंडरी स्कूल्स में रिसेंटली IT डिपार्टमेंट आज़ाद कश्मीर की जानिब से लैब्स को अपडेट किया गया था, कंप्यूटर्स दिए गए थे, साथ पूरा सिस्टम दिया गया था, हर कंप्यूटर के साथ एक प्रिंटर भी दिया गया था, इंटरनेट तक दिया गया था। और जबकि उन तमाम कंप्यूटर को इस्तेमाल करने के लिए और बच्चों को सिखाने के लिए किसी तरह का कोई IT इंस्ट्रक्टर वहाँ मौजूद नहीं था, और इस कमी को पूरा करने के लिए अब IT इंस्ट्रक्टर का इंतखाब किया जा रहा है। बाकायदा NTS के ज़रिए सिलेक्शन होगी, इसलिए आपने आज ही से तैयारी पकड़ लेनी है। और कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैंने पिछली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनका बैकग्राउंड कंप्यूटर से है। बैकग्राउंड कंप्यूटर से होने का मतलब ये है कि वो तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने कंप्यूटर के अंदर मास्टर की है, या कंप्यूटर के सब्जेक्ट्स के साथ मास्टर MSc MCS की है, या MIT की है। इसके अलावा वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BScs यानी बैचलर इन कंप्यूटर साइंस 4 ईयर, और जिसको BS ऑनर भी कहते हैं, और उसके अलावा BSSC यानी बैचलर इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये भी 4 ईयर है, ये भी की है। ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसके साथ साथ BTech से रिलेटेड लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी नॉलेज के मुताबिक आप भी इस पर मज़ीद सर्च कर सकते हैं। ये तमाम लोग इन पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। B.Ed की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कन्फ्यूज हैं कि B.Ed होगा नहीं होगा, तो B.Ed की इन पोस्ट के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर B.Ed होती तो यहाँ B.Ed के पोर्शन होते, क्लासरूम मैनेजमेंट, फिर इस तरह के बहुत सारे और सब्जेक्ट यहाँ मेंशन होते, लेकिन B.Ed की ज़रूरत नहीं है इन पोस्ट के लिए। B.Ed के बगैर ही अप्लाई किया जा सकता है। इसलिए आपने आज के इस वीडियो लेक्चर में देखा कि सिलेबस क्या होगा। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर्स में हम प्रॉपरली अप्लाई करना सीखेंगे कि आपने दरख्वास्त किस तरह देनी है, अप्लाई किस तरह करना है, और अप्लाई करने के फ़ौरन बाद हम प्रिपरेशन की जानिब आ जाएंगे। हम प्रिपेयर करेंगे, तैयारी करेंगे इन तमाम सब्जेक्ट्स की। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा मैं ख़ुद भी तैयारी करूँ, ख़ुद भी मैं इन सब्जेक्ट पर ग्रिप हासिल करूँ, और साथ आपका भी भला हो सके। तो इस तरह आपने साथ रहना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक भी कर देना है, और कमेंट तो लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।